गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द क्लास। टुडे इज द 38th day of our online class and today we will be completing our last English lesson. Okay, so let's see what was the lesson. लास्ट क्लास में हमने ये लेसन पढ़ा था फ्लाइंग टुगेदर, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो गीज़ हैं उन सबको एक हंटर पकड़ लेता है पेड़ के ऊपर, और किस तरह से एक वाइल्ड ओल्ड गीज़ इन सब की भागने में मदद करता है। आप सबने पढ़ा ये लेसन, बहुत अच्छा लेसन था ये। तो चलिए उसके बाद भी कुछ एक्सरसाइज रह गई है हमारी, उसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर ये हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या एक्सरसाइज है। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है, आइए इसको पढ़ते हैं। द आंट एंड द डव। ठीक है, स्टोरी किसकी है? आंट और डव की। आंट क्या? चींटी, डव होता है पक्षी। ऑन हिज वे होम एन आंट सॉ अ स्पार्कलिंग फाउंटेन। जब एक आंट अपने घर की ओर जा रही थी, एक चींटी अपने घर की ओर जा रही थी, तो उसने एक फाउंटेन देखा, एक फुहारा देखा पानी का। ही क्रॉल्ड ऑन टू इट्स वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक। और फिर वो चींटी उस फाउंटेन की जो दीवारी थी, चार दीवारी, उसके ऊपर चढ़ गई ताकि उसको और अच्छे से वो देख सके। ठीक है। सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। और अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। ही गगल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग्स इन द एयर। अब देखिए, जैसे वो चींटी पानी में गिरती है, तड़पने लगती है, पैनिक, घबरा जाती है। ठीक है, आवाज़ें निकालती है, अपने हाथ पैरों को फेंकती है हेल्प के लिए। ठीक है, हवा में। हेल्प, कैन आई कांट स्विम। मेरी मदद करो, मैं तैर नहीं सकता। ही क्राइड, उसने कहा। लकीली जस्ट एट दैट मोमेंट अ फ्रेंडली डव फ्लू बाय। लकीली क्या होता है कि उसी समय वहां से एक प्यारा सा एक डव, ठीक है, एक अच्छा डव वहां से उड़ता है। शी सॉ दैट द टाइनी ant was drowning and quickly flew into a nearby tree. उसने क्या देखा उस डव ने कि एक छोटी सी चींटी पानी में डूब रही है, और जल्दी से वो चिड़िया एक पेड़ के पास गई, जो सबसे पास वहां पे पेड़ था, वहां पे जाके बैठी। She pulled off a leaf and let it glide down to the ant. और उसने क्या किया, एक पेड़ से पत्ती तोड़ी, एक लीफ तोड़ी, और उस लीफ को उसने पानी के अंदर फेंक दिया जहां पर वो चींटी डूब रही थी। ठीक है। हेयर यू आर, शी कूड एंड फ्लू अवे। तो वो डव क्या कहती है, ये लो, वो पत्ती फेंक देती है, और फिर चींटी क्या करती है, उस पत्ती पे चढ़ जाती है और उसकी जान बढ़ जाती है, और जो डव होता है वो फिर वहां से चली जाती है, वो उड़ जाती है। ठीक है, छोटी सी स्टोरी समझ में आई आप सभी को कि किस तरह एक डव एक चींटी की डूबने से मदद करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वाई डू यू थिंक दैट डव हेल्प द आंट। आपको क्यों लगता है कि उस डव ने उस आंट की मदद करी? उस डव ने उस आंट की मदद इसलिए करी होगी क्योंकि जो डव था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी थी वो। ठीक है, काइंड थी वो, हेल्पफुल थी, इसलिए उसने उसकी मदद करी। हाउ डू यू थिंक द आंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ। जब आंट को वो लीफ मिली, पत्ती मिली, तो आंट को कैसा लगा होगा? बहुत खुश हुई होगी, उसने बहुत थैंक यू कहा होगा डव को। ठीक है। हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक एन आंट, डिड एनीवन हेल्प यू। क्या आप कभी भी इसी तरह की कभी मुसीबत में फंसे हैं जिसमें किसी ने अचानक से आकर आपकी मदद करी, सहायता करी? सोचिए इस बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्क इन पेयर, आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चन अबाउट द थिंग्स ही डज। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो आपको पूछने हैं और आंसर दे रखा है। जैसे उन्होंने कहा आई वॉच टीवी इन द इवनिंग, तो अमित का क्वेश्चन क्या रहा होगा? व्हेन डू यू वॉच टीवी, के तुम टीवी कब देखते हो? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए आई प्ले गेम्स, अनु ने कहा आई प्ले गेम्स, मैं खेल खेलती हूँ, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, क्या हो सकता है, व्हाट डू यू प्ले। ठीक है, अमित का क्वेश्चन हो सकता है व्हाट डू यू प्ले। आगे देखिए अनु कहती है आई कलेक्ट स्टैम्प्स, अनु क्या कहती है, मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करती हूँ। तो अमित का क्वेश्चन क्या रहा होगा इसके लिए, व्हाट डू यू कलेक्ट, तुम क्या जमा करती हो। आगे अनु कहती है आई प्ले इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में खेलती हूँ। तो अमित का क्वेश्चन क्या रहा होगा कि वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो। अब अनु क्या कहती है ऑन संडे आई गो शॉपिंग, संडे को मैं शॉपिंग पे जाती हूँ। अमित का क्वेश्चन क्या रहा होगा, वेयर डू यू गो ऑन संडे, आप संडे को कहाँ जाते हो। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने आप से पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने बड़े हैं। विच इज़ योर फेवरेट फूड, आपका पसंदीदा खाना कौन सा है। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, आप कल कहाँ गए थे। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, आप किस देश से बिलोंग करते हैं। व्हेन डू यू गो टू स्लीप, आप सोने कब जाते हैं। वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, आप दूध क्यों पीते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो अपने आप से पूछ सकते हैं और इनका आंसर भी करना है आपको अपने आप। ठीक है, आगे देखिए इन अ ग्रुप ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू वुड डू इफ यू वर कॉट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। देखिए सिचुएशन दे रखी है, आपको बताना है कि अगर आप इन सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। योर फ्रेंड फॉल्स इन अ प्ले फील्ड एंड इज हर्ट, आपका एक दोस्त है वो खेल के मैदान में गिर जाता है, तो आप क्या करते। ठीक है, जरूर सोचिएगा इसके बारे में। और ठीक है, अगला यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर, आप एक आग की चपेट में आ गए हैं, आग में फंस गए हैं, तो आप क्या करते, सोचिएगा इस बारे में भी। थर्ड यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जाम, और आप एक ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, तो अब आप क्या करते। ठीक है, आगे देखिए द वर्ड्स इन द क्लाउड डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी। देखिए यहाँ पे क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये किसी के बारे में बताते हैं ये वर्ड्स, तो आपको बताना है कि ये किसके बारे में बता रहे हैं। मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन विद द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड। ठीक है, आपको उस पर सेंटेंस भी बताना है। वाइज, वाइज किसके बारे में कहा गया है यहाँ पे, ओल्ड गीज के बारे में। तो वाइज से क्या सेंटेंस बना सकते हैं हम, माई ग्रैंडफादर इज अ वाइज मैन। आगे केयरलेस, केयरलेस किसके बारे में यूज किया गया है, केयरलेस यूज किया गया है बाकी गीज के बारे में। केयरलेस मतलब होता है नजरअंदाज कर देना, ठीक है, ध्यान ना देना, उन्होंने उस बेल के ऊपर ध्यान नहीं दिया था इसलिए। तो इस पे केयरलेस पे क्या सेंटेंस बन सकता है, माई यंगर ब्रदर इज वेरी केयरलेस। आगे बढ़ते हैं, थिक एंड स्ट्रॉन्ग, थिक एंड स्ट्रॉन्ग क्या चीज थी लेसन में, क्रीपर। ठीक है, क्या सेंटेंस बन सकता है, आई हैव अ वेरी थिक एंड स्ट्रॉन्ग रोप, मेरे पास एक बहुत ही मोटी और मजबूत रस्सी है। फुलिश, फुलिश कौन थे इसमें, जो गीज थे उन्होंने अपने आप को फुलिश कहा। ठीक है, तो उसका क्या सेंटेंस बन सकता है, ठीक है, क्या बन सकता है, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर वेरी फुलिश, कुछ मेरे दोस्त बहुत ही मूर्ख हैं। ठीक है, अगला देखिए टॉल, टॉल क्या था लेसन में, ट्री था। ठीक है, तो देयर इज अ टॉल ट्री इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में एक बहुत लंबा पेड़ है। हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। Here are the some answers about the given picture. The color of the ant is black. It lives on land. ठीक है, यहाँ पे आंट है, चींटी है, उसके बारे में कुछ बताया गया है, पिक्चर के बारे में कुछ बताया गया है इस पिक्चर के। क्या, द कलर ऑफ द आंट इज ब्लैक, ब्लैक कलर की चींटी है, ये जमीन पर रहती है। इट हैज़ 2 लॉन्ग एंटीना, इसके 2 बड़े से एंटीना है। इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे वो क्रॉल करती है, रेंगती है। इट ईट शुगर, वो शुगर खाती है। नाउ फ्रेम क्वेश्चन, अब आप इन्हीं के क्वेश्चन बताने हैं,
तो फर्स्ट के लिए क्या बन जाएगा, व्हाट इज द कलर ऑफ द आंट। सेकंड के लिए वेयर डज आंट लिव। थर्ड के लिए हाउ मैनी एंटीनास डज अ आंट हैज। फोर्थ इट क्रॉल्स ऑन द लैंड के लिए क्या बनेगा, वेयर डज एन आंट क्रॉल्स। व्हाट डज आंट ईट। ठीक है, बन गए सारे क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेपोजिशंस सच एज टू, एट, ऑफ, ऑन, इनटू, विद। ये सिर्फ प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या बताती है, स्थान बताती है किसी भी चीज का। किसी चीज ऊपर रखिए, नीचे रखिए, साथ में रखिए, पीछे रखिए, आगे रखिए। ठीक है, जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो स्थान बताते हैं चीजों का। तो आपको वही बताना है सेंटेंस को पढ़ के। ही नोटिस द क्रीपर डैश द फुट ऑफ द ट्री। जो क्रीपर है वो कहाँ थी, एट द फुट ऑफ द ट्री, ट्री के फुट पे, एट इसमें आ गया। इट वुड बी अ पिटी डैश डिस्ट्रॉय इट नाउ। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, यहाँ आएगा टू। एज दे फ्लू डैश द ट्री दे वर ट्रैप्ड। एज दे फ्लू ऑन द ट्री दे वर ट्रैप्ड। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, एज दे फ्लू ऑफ। ऑफ मतलब हट जाना, तो वो ट्री से हट गए। द बॉय रैन डैश द डॉग। द बॉय रैन क्या बनेगा इसमें, विद द डॉग के, जो लड़का था वो कुत्ते के साथ भागा। द फ्रॉग्स जम्प डैश द वेल। जो फ्रॉग है वो वेल से जम्प इनटू मतलब अंदर। जो फ्रॉग था वो नदी कुएं के अंदर कूद गया। द गर्ल वॉज थ्रिल्ड डैश सी हर न्यू बाईसाइकिल। जो गर्ल थी वो थ्रिल मतलब उत्साहित हो गई एकदम से अपनी नई बाईसाइकिल को देख के। तो क्या आएगा, एज। क्या आएगा इसमें, ऑन। ठीक है, अपने साइकिल देखने पर, ऑन सीइंग हर नहीं, ऑन नहीं आएगा इसमें। इस पे आएगा ठीक है, इसमें ऑन ही आएगा, यहाँ पे आईएनजी लग जाएगा। आगे चलते हैं। द बर्ड्स वर कॉट डैश द नेट। जो बर्ड्स थे वो नेट के अंदर, तो इसमें क्या आ जाएगा, इन। द चिल्ड्रन वॉक डैश द ब्रिज। जो चिल्ड्रन थे वो पुल के ऊपर से गए, तो क्या आएगा, द चिल्ड्रन वॉकड ओवर द ब्रिज। तो इसमें ओवर आएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द पैराग्राफ विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब देखिए पैराग्राफ को कंप्लीट करना है इन वर्ड्स को चूज करके। वन डे एज आई वॉज वॉकिंग डैश द बैंक ऑफ द रिवर। along, साथ साथ, along the bank of river. I saw my friend running dash the field. I saw my friend, तो देखते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। I saw my friend running dash the field। क्या आएगा फील्ड के लिए, I saw my friend running across the field। ठीक है, मैंने अपने दोस्त को फील्ड में भागते हुए देखा। He was calling my name and waving। वो मेरा नाम पुकार रहा था और अपना हाथ हिला रहा था, वेविंग टू मी। ठीक है, यहाँ पे टू आ जाएगा। आई स्टॉप्ड एंड वेटेड डैश समटाइम ही रीच्ड वेयर आई वॉज स्टेइंग। तो वो रुक गया और उसने इंतजार किया। आफ्टर, यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर सम टाइम ही रीच्ड वेयर आई वॉज स्टैंडिंग। कुछ देर बाद वो वहां पहुंच गया जहां पर मैं खड़ा था। He said I went all dash the town looking for you। उसने कहा कि मैं पूरे टाउन में, पूरे शहर, पूरे इलाके में मैं तुम्हें ढूंढता रहा। ठीक है, आई वेंट ऑल अराउंड द टाउन लुकिंग फॉर यू। आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर। मेरे पास एक मज़ेदार खबर है तुमको बताने के लिए। न्यूज़ टू शेयर विद,
यहाँ आएगा विद यू। डू यू रिमेंबर द ओल्ड हाउस, क्या तुम्हें वो पुराना घर याद है? डैश द नीम ट्री, नेक्स्ट टू द नीम ट्री, जो नीम ट्री के अगले आगे था। गेस हु इज मूविंग, गैस करो कि कौन वहां रहने आ रहा है। ठीक है, गैस हु इज मूविंग इनटू, उसके अंदर कौन आ रहा है? जनक दास द ग्रेट मैजिशियन, नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स फ्रॉम हिम। ठीक है, हो गया कंप्लीट। आगे देखते हैं फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक गिवन बिलो विद क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, आपको क्वेश्चन वर्ड्स यूज करने हैं, जैसे कि वेयर डू यू लिव होता है ना, वैसे ही। डैश डू यू प्ले, तो क्या आएगा यहाँ पे? व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो। डैश डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। डैश डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, तुम्हारे पास ब्रेकफास्ट के लिए क्या है। डैश डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। डैश डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल, गेम्स, आर्ट्स और म्यूजिक। व्हाट डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल, गेम, आर्ट और म्यूजिक, तुम्हें स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? गेम पसंद है, आर्ट या म्यूजिक। डैश इज योर बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब आता है। डैश डू यू वांट फॉर योर बर्थडे, तुम्हें बर्थडे के लिए क्या चाहिए, तो क्या आएगा? व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे। आगे देखिए, रेफरेंस टू कंटेंट पढ़ते हैं। वेल देयर इज नो हरी, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट, सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव। हु सेड दिस। ठीक है, ये जो लाइन है ये किसने कही? वेल देयर इज नो हरी, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, तो ये सभी गीज ने कही थी। ठीक है, सभी बीज ने कहा था, ये यहाँ आ जाएगा गीज। और ये वाली लाइन किसने कही थी? सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज, तो यही वो जगह है जहाँ पर वाइल्ड गीज रहते हैं, ये कहा था हंटर ने। टू whom was it said, ये वाले किसको कहा गया था? ये सभी गीज ने वाइल्ड ओल्ड गीज को कहा था, और ये हंटर ने किसको कहा था? अपने आप को कहा था, हर हिमसेल्फ। व्हेन was it said, ये कब कहा गया था? जब ओल्ड वाइज गीज ने बाकी गीज को बताया कि नीचे एक छोटी सी क्रीपर उग रही है। और ये कब कहा था उसने, हंटर ने, अपने आप को? जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ा था। ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ द स्पीकर्स ऑफ द अबव लाइन। ठीक है, अब जो ऊपर वाली लाइंस किसने कही? ये किसने कहा था? गीज ने कहा था, और ये हंटर ने कहा था। तो आप हंटर, यहाँ पे गीज, यहाँ पे हंटर की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये लेसन आगे बढ़ते हैं। प्रोवर्ब आर शॉर्ट वाइज सेइंग, look before you leap, this means that we should think before we take any action। देखिए, प्रोवर्ब क्या होती है? कहावतें होती हैं। जैसे पहले की कहावतें पढ़ते हैं ना, कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या होती हैं, जैसे पढ़ सकते हैं। Here are some English proverbs, read them together and discuss what each could be। जैसे यहाँ पे भी कुछ प्रोवर्ब्स दे रखी है। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड का क्या मीनिंग होता है? कि जो पुरानी चीजें होती हैं वो अच्छी होती हैं। ठीक है, एज यू सॉ सो शैल यू रीप, एज यू सो शैल यू रीप, मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे, मतलब जैसे आप काम करोगे आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में ही बल है, मतलब अगर हम एक साथ मिलकर जुल के रहेंगे तो हम एक रहेंगे, और हम में एकता होगी, मजबूती भी रहेगी। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, जब हम एक होते हैं तो हम आराम से खड़े हो सकते हैं, और जैसे हम बिखर जाएंगे तो हम भी गिर जाएंगे। अब मतलब अगर हम एक साथ हैं तो हम मजबूत हैं, अगर हम अलग अलग हैं तो हम कमज़ोर हैं। ठीक है,
अगला, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो फ्रेंड जरूरत में काम होता है वही असलियत में फ्रेंड होता है। लुक एट दिस प्रोवर्ब all's well that ends well। all's well that ends well, इस प्रोवर्ब का क्या मतलब है? अंत भला तो सब भला। मतलब अगर एंड अच्छा है तो कोई चिंता नहीं, सब ठीक है फिर। ठीक है। Discuss what it means. Can you think of event happening in life where this proverb can be used? Write down your story on the event, then read the paragraph to your neighbor। ठीक है। अब क्या करना है कि आपको जो मैंने प्रोवर्ब बताई ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल, इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। आप कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा ही फील हुआ हो बिल्कुल, तो जरूर सोचिएगा उसके बारे में आप सब। ठीक है। और आगे क्या है, ऐसी कोई स्टोरी है जिसमें आपने इसका इस्तेमाल कहीं हुआ हो कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मतलब एंड में सब काम ठीक हो गया आपका और सब ठीक हो गया, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? अगर हुआ है तो आप स्टोरी में बता सकते हैं कोई लिख के। आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्ले द क्लैप वर्ड गेम वेयर द वर्ड प्रोड्यूसेस वन साउंड, क्लैप वंस, एज इन क्रीप, क्लैप ट्वाइस। If the word can be broken up into two syllables as in creeper and thrice as in tomorrow। ठीक है। गेम समझ में आया आपको? क्या गेम है ये? इसमें एक गेम है, जैसे आपको वर्ड्स पढ़ने हैं तो आपको देखना है कि वो वर्ड्स आप कितने टुकड़ों में पढ़ पा रहे हैं। अगर आप एक साथ पढ़ पा रहे हैं तो एक बार क्लैप करनी है, अगर दो टुकड़ों में वर्ड है तो 2 बार क्लैप करनी है, अगर 3 टुकड़ों में है तो 3 बार। जैसे कि देखिए, क्रीप, जैसे कि वर्ड है क्रीपर, क्रीपर, क्रीपर 2 बार बोल रहे हैं हम, क्री और पर, तो 2 बार क्लैप होगा, क्रीपर। स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल्ड। ठीक है। टुमारो, टुमारो 3 बार बोल रहे हैं तो उसमें 3 बार क्लैप बढ़ेगी। गीज, एक ही वर्ड है तो 1 बार क्लैप। ठीक है। इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है, हमारा यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गई है पूरी तरह से। जो भी आपको काम है आप बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। जिस चीज़ के पास बुक है वो अपना काम बुक में कंप्लीट कर लीजिए। पेंसिल से करना है। ठीक है, बुक में काम। ठीक है। तो यहाँ लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ठीक है। लेसन अगर कुछ समझने नहीं आया तो आप पहले की वीडियो देख सकते हैं, आपको लेसन उसमें मिल जाएगा। ठीक है। और आप समझ पाएंगे। ठीक है। थैंक यू।